साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने एक कविता डाली जो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर थी। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, तो हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। आत्मविश्वास हमारी आत्मशक्ति होती है, वही सबसे बड़ा बल होता है। बलों में कई बल आ जाते हैं, अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथे बल में दाम की भी गिनती होती है, लेकिन जब आत्मशक्ति जागृत होती है तो वह सबसे बड़ा बल होता है। एक बार विवेकानंद जी ट्रेन में जा रहे थे यात्रा पर, तो वहां पर एक भिखारी भीख मांगते हुए आया और उसने उनसे भीख मांगी। वो चुप रहे, फिर दोबारा फिर मांगी, फिर भी वो चुप रहे। फिर पास वाले ने बताया कि ये तुमसे कुछ मांग रहा है, इसे कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा कि अरे, इस अमीर आदमी को मैं क्या दूं, ये तो बहुत अमीर है। तो वो हंसने लगा कि अरे, ये भिखारी है, भीख मांग रहा है और तुम इसे अमीर आदमी बता रहे हो। तो क्या, हाँ, ये बहुत अमीर है, इसने अपने को मान लिया है कमज़ोर, लेकिन ये बहुत अमीर है। उससे कहते हैं कि भाई, हमें तुम्हारी एक उंगली की आवश्यकता है, 20,000 रुपये ले लो, इस उंगली को दे दो। तो वो मना कर देता है। फिर वो कहते हैं कि हमें अपनी एक आंख दे दो और इसके 2 लाख रुपए ले लो। तो वो मना कर देता है। फिर कहते हैं कि अच्छा, दोनों आंखें दे दो, हम तुम्हें 4 लाख रुपए देंगे। फिर वो मना कर देता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इनके ये जो शरीर के अंग हैं, ये सभी कितनी कितनी कीमत में बिक जाएंगे, लेकिन ये इनका उपयोग कहाँ कर रहे हैं बताइए। इनके अंदर, इनके विचारों में दुर्बलता है, इसी कारण ये भिक्षा का, भीख मांगने का कार्य कर रहे हैं। वैसे ये बहुत अमीर है। संसार में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है, लेकिन सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है वो तो मानव के ही पास है, क्योंकि मानव का मस्तिष्क कंप्यूटर से बहुत आगे है। उसके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह की शक्तियां हैं, और वह सभी कंप्यूटरों को भी फेल कर देता है। तो अपनी आत्मशक्ति जगाना ही बहुत उपयोगी होता है। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक कद में बहुत नाटा था, छोटा था, एक सिपाही की भर्ती के लिए चाह रहा था, लेकिन उसे सिपाही की नौकरी नहीं मिली। लेकिन वही जब उसने अपनी आत्म शक्ति जागृत की, अपना एक नियम बनाया, उसके द्वारा वह एक शासक बना। जो एक छोटी सी नौकरी के लिए तलाश रहा था, वही अपने आत्मशक्ति के बल पर एक शासक बना फ्रांस का। ये होता है आत्मशक्ति। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी जब स्कूल पढ़ने जाया करते थे, तो वो नदी को तैर के पार किया करते थे, और जब विदेशों में गए तो दूसरे का कोट भी मांग कर पहन कर जाते थे। लेकिन उनके अंदर एक शक्ति थी, सादा जीवन था, विचार बहुत उच्च थे, अंदर आत्मविश्वास था, गजब का विश्वास था कि एक दिन में इस बड़े देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो जो साधारण थे, पहले इन पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर
भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये शक्ति है आत्मबल की, आत्मशक्ति की। तो हम अपने विचारों को कमज़ोर न करें, अपने मन को कमज़ोर न करें, उसमें से कोई रास्ता निकालें, अपने मन को मजबूत रखें, चट्टान हिमालय की तरह दृढ़ रहें और लगातार अपनी ऊंचाई को छूने की राह पर चलते रहें, अपने आत्मविश्वास को जगाते रहें। आत्मविश्वास जब पैदा हो जाता है तो अंदर से बहुत बड़ी दृढ़ता आ जाती है, शक्ति आ जाती है और हम ऊंचाइयों को छूते जाते हैं। आप अपने विश्वास को दृढ़ रखें और आत्मशक्ति जागृत करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूते, ऊंची सीढ़ियों को चढ़ते जाओगे। तो हमारी सफलता में सबसे पहले होता है हमारा आत्मविश्वास। और जिस प्रकार भी हो, अपने विचारों को कमज़ोर न होने दें, विश्वास रखें, अपने मनोबल को बढ़ाएं। इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मार्ग पर उस पर चलते जाएंगे। उपनिषद में भी कहा गया है कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वारान्य बोधयत्, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जब तक चलते रहो, जब तक कि लक्ष्य नहीं मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने आत्मबल को बढ़ाएं, अपनी सफलता की जो कहानियाँ हैं उनको मन में दोहराएं, फेरें, संघर्षों से जूझते हुए अपनी मंजिल पर पहुँचें। इसी के साथ हमारी वीडियो आपको आज कैसी लगी, इस पर शेयर करें, कमेंट करें। और आज बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।